नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 10 कंपनियों और व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। आरोप है कि इन लोगों और कंपनियों ने ईरान को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी सामान और तकनीक उपलब्ध कराने में मदद की। इन प्रतिबंधों में चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात और बेलारूस से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही चीन दौरे पर जाने वाले हैं और उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए आज यानी 9 मई 2026 का दिन ऐतिहासिक रहा। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नंदीग्राम और भवानीपुर जैसे हाई प्रोफाइल मुकाबलों में ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने आज बंगाल की कमान संभाली है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता मंच पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य वरिष्ठ एनडीए नेता कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मौजूद रहे। पूरे भव्य तरीके से शुभेंदु सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष समेत 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ऐसा भावुक पल रचा जिससे सभी का ध्यान खींच लिया। मंच पर पीएम मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता माखनलाल सरकार को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह दृश्य देखते ही समारोह में मौजूद लोग तालियों से गूंज उठे और माखनलाल सरकार उत्तर बंगाल में भाजपा के शुरुआती दौर के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। सिलीगुड़ी से जुड़े 96 वर्षीय माखनलाल सरकार ने दशकों तक संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। वे भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं और आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा माने जाते हैं। पीएम मोदी के सम्मान को पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आदर और संगठन के संस्कृति का बड़ा संदेश माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि यह दिन देश और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की यह इच्छा थी कि नई सरकार का गठन रविंद्र जयंती के अवसर पर हो। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुरु रविंद्रनाथ जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि जोड़ा सांकों में नमन करने के बाद मेरे काम की शुरुआत होगी। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है और वहीं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन नौसेना के लिए नई प्रमुख होंगे। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने के बाद डिफेंस फोर्सेज के शीर्ष स्तर पर 2 प्रमुख नियुक्तियों की घोषणा की है। गौरतलब है कि मौजूदा सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को खत्म हो रहा है और वहीं वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 31 मई 2026 को रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव के तौर पर भी काम करेंगे। यह विभाग आर्म्ड फोर्सेज से जुड़े प्रशासनिक काम, सेना के तीनों शाखाओं के बीच ज्वाइंट प्लानिंग और सेना के बुनियादी ढांचे के विकास और खरीद को सुव्यवस्थित करता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने आज शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की छापेमारी के बाद संजीव को गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई की गई है और पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ समेत कई ठिकानों पर ईडी ने 100 करोड़ से अधिक के फर्जी जीएसटी खरीद बिल और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। 6 से 7 घंटे चली इस छापेमारी के बाद ईडी ने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में फर्जी कंपनियों, नकली दस्तावेज और 3200 करोड़ रुपए से अधिक के कथित हवाला लेन देन के एक विस्तृत नेटवर्क के मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी को चकेरी पुलिस, साइबर प्रकोष्ठ और सर्विलांस यूनिट की संयुक्त टीम ने पकड़ा है और पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई साल की शुरुआत में शहर के श्याम नगर क्षेत्र में हुई एक डकैती के मामले की जांच के दौरान की गई। पुलिस के अनुसार 16 फरवरी को नकदी ले जाने वाले 2 लोगों को मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने लूट लिया और हालांकि शुरुआत में पीड़ितों ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। पुलिस ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया और बाद में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके लगभग 11 लाख रुपए नकदी बरामद की गई। जांच के दौरान पुलिस ने कथित रूप से अली से जुड़े मुखौटा कंपनियों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। केवल एक मामले में ही लगभग 146 करोड़ रुपए का लेन देन सामने आया है। हरियाणा में कल रविवार को अंबाला, सोनीपत, पंचकुला में मेयर पद और वार्ड पार्षद और नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका उकुलाना, सांपला, धारूहेड़ा और सांपला में अध्यक्ष और पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर
राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। चुनाव के लिए शुक्रवार शाम प्रचार अभियान थम गया और राज्य के 7 निकायों के लिए कुल 614 उम्मीदवार हैं और इसके लिए 10 मई को सुबह 8 बजे से मतदान होगा। नगर पंचायतों के लिए भी इसी दिन वोट डालेंगे। हरियाणा के 7 निकायों के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे ज्यादा सक्रियता भाजपा की ओर से देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चुनाव मैदान में पूरी ऊर्जा के साथ डटे रहे। पंजाब सरकार द्वारा बेअदबी के खिलाफ कानून लाया गया है और वही इस कानून के लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने 15 दिन के अल्टीमेटम दिया था कि पंजाब सरकार इस कानून से उन प्रावधानों को हटाए जो गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ और सिख समुदाय की भावनाओं के खिलाफ है। इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर इस कानून को वापस नहीं लेगी और न ही इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि पूरे पंथ को यह सख्त कानून मंजूर है, पर सिर्फ एक खास परिवार को यह पसंद नहीं आया है। देशद्रोह के चर्चित मामले में हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हुए स्वयंभू संत रामपाल ने अब हिसार की अदालत में भविष्यवाणी की पेशियों को लेकर नई अर्जी दाखिल की है। रामपाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसमीन शर्मा की अदालत में आवेदन देकर आगामी सुनवाइयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी है। अदालत ने इस आवेदन पर पुलिस से 16 मई तक जवाब तलब किया है। रामपाल लंबे समय तक जेल में रहने के बाद हाल ही में हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हुआ है और 16 मई को होने वाली सुनवाई में अदालत पुलिस का पक्ष सुनने के बाद वीसी पेशी की मांग पर निर्णय ले सकती है। रामपाल 4 आपराधिक मामलों में जिला अदालत से बरी हो चुका है, जबकि हत्या के 2 मामलों की मिली उम्र कैद की सजा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निलंबित किया हुआ है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।